हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल। हमने स्टार्ट की थी पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़, जिसमें हमने सेट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। ये सीरीज़ जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है स्टेट, केवीएस, एनबीएस, JSSB या जो भी आप पीजीटी मैथ का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उसमें सेट्स का लेक्चर 3 करने वाले हैं। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने भी अभी तक ना देखे हों वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स का लेक्चर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ एलजेब्रा। लॉज ऑफ एलजेब्रा होते क्या हैं, मतलब एलजेब्रा के लॉज नहीं है, ये एलजेब्रा ऑफ सेट्स कि सेट्स पे कौन कौन से लॉज अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से हैं, मतलब आपको ब्रीफ में पता होने चाहिए, इसके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप 2 सेट्स का, मतलब एक ही सेट का उसी के साथ यूनियन या फिर क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, वापस वही सेट मिलेगा। क्लियर? मैं आपको जिस तरह से समझाऊंगी ना, आपको सब कुछ साथ साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप एक सेट का उसी सेट के साथ क्या लेते हैं, यूनियन या फिर इंटरसेक्शन, हमेशा आपको क्या मिलेगा, वही सेट। आप चाहे तो इनको वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हैं, वैसे प्रूव करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इनको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए यूनियन फाई करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था यूनियन में हमेशा आपको क्या मिलता है, बड़े वाला मिलता है ना। ठीक है, ए एक सेट है और एक एम्प्टी सेट है, तो उनमें से बड़े वाला कौन सा है, डेफिनेटली जो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, बड़े वाला। अब ए इंटरसेक्शन अगर आप यू के साथ लेते हैं, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ए कोई भी अनदर सेट है। ठीक है, जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि छोटे वाला। तो ए इंटरसेक्शन यू क्या हो गया, ए। क्यों? क्योंकि यू तो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से बड़ा तो कोई सेट नहीं है ना, तो यू बड़ा है, तो ए इंटरसेक्शन में हमेशा क्या मिलेगा, छोटे वाला। ये क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपको क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आप मान लीजिए 2 सेट्स का यूनियन ले रहे हैं या फिर इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको पहले रखते हैं और किसको बाद में। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, दोनों में ही, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, देखिए जैसे कम्यूटेटिव किसके लिए था, 2 के लिए होल्ड करता है ना, वैसे ही एसोसिएटिव 3 सेट्स के लिए होल्ड करता है कि अगर आप 3 सेट्स का यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो ये कहता है कि यूनियन या इंटरसेक्शन दोनों की ही बात कर रहे हैं हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किन्हीं 2 का पहले ले लें और फिर किसी तीसरे के साथ ले लें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 सेट हैं ए बी सी। ठीक है, तो वो कहता है कि आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप इन 2 का यूनियन ले लो और फिर इस तीसरे के साथ यूनियन ले लो। ठीक है, और इसी तरह से ऐसे भी हो सकता है कि पहले आपने इन दोनों का ले लिया और फिर तीसरे के साथ ले लिया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन में इंटरचेंज हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सेम विद द इंटरसेक्शन, ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव 2 उनके लिए होता है सेट्स के लिए, और एसोसिएटिव नंबर ऑफ सेट्स उसमें कितने रहते हैं, 3। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर हम बात करें ए क्रॉस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बाहर वाले साइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं ना। तो सेम यही चीज़ है, बाहर वाले साइन पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है ना, तो अपनी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके लर्न कीजिए, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जब आपको प्रीवियस चीज़ें जो होती हैं ना हमारे माइंड में सेट होती हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम इजीली ग्रैब कर लेते हैं उन चीज़ों को। नेक्स्ट है इसी तरह से जैसे हमने यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट किया, सेम हम इंटरसेक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, दोनों के बीच में क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कहता है जब 2 सेट्स का यूनियन लिया और उसके बाद अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है, सेट का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट रहता है ना, यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपके पास रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ठीक है, आप ना ये गारंटी ले लीजिए 80 to 90% क्वेश्चन हर पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पास कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आप ना बस रट लेना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाऊंगी, शॉर्ट तरीके से भी करवाऊंगी, वेन डायग्राम की हेल्प से भी, इनको यूज़ करके भी। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लेना, ये तो मतलब आपके लिए ना बहुत ज़्यादा
यूजफुल रहने वाले हैं। देखिए कहता है कि फर्स्ट रिजल्ट क्या है, हम इनको याद करते हैं। नंबर निकालना है आपने ए यूनियन बी में। अगर आपको कहा जाए कि दो सेट के बीच में नंबर निकालना है यूनियन में, ठीक है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी, और उनमें से उसकी इंटरसेक्शन को क्या कर दीजिए माइनस। ऐसा क्यों किया, अगर मैं आपको इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं। देखिए जब हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही करते होते हैं ना दो सेट्स का, ये मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, यानी कि ए भी पूरा आना चाहिए और बी भी पूरा आना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो ए पूरा ये हो गया और बी ये वाला पार्ट दोबारा आ गया, ये भी पूरा हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है जब हम इस तरह से ले रहे हैं तो ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, यानी कि ए में भी आ गया और ये किस में आ गया, बी में भी आ गया। बट हमें इसको सिर्फ एक ही बार कंसीडर करना है, 2 बार कंसीडर नहीं करना। इसलिए हमने क्या किया, वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो था दोनों को ऐड तो कर लिया, वो पूरे तो हो गए, बट जो 2 बार हमारा पार्ट आ रहा था इंटरसेक्शन वाला कॉमन पार्ट, उसको एक बार क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। वेन डायग्राम की हेल्प से आप इन फॉर्मूलों को समझ भी सकते हैं अच्छे से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी होगा अगर ए बी कैसे हैं, डिसजॉइंट नॉन वॉइड सेट। डिसजॉइंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कैसा रहता है, एम्प्टी। नॉन वॉइड का क्या मतलब होता है कि मतलब वो खाली नहीं है, ठीक है। उनके बीच में इंटरसेक्शन कैसी है, एम्प्टी। डिसजॉइंट ये कहता है और नॉन वॉइड कहता है कि ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब हमने कहा कि ए बी, अब आप इसको ना इसी फॉर्मूले का एक केस ले लीजिए फर्स्ट वाले का, और कुछ नहीं है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। कंडीशन क्या है, अगर आपको गिवन हो कि दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं, नॉन वॉइड है, तो आपको पता है ना ए इंटरसेक्शन भी कैसा हो जाएगा, एम्प्टी, दैट इज 0। तो उसमें नंबर कितना हो गया, इधर 0 पुट कर दें तो आपको क्लियरली दिख रहा है, सिर्फ बच क्या जाएगा ये, तो यही हो गया आपके पास। लर्न हो गया आपको अच्छे से। देखिए थर्ड है आपके पास, जब आपको दो सेट्स का डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकलेगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जब हम डिफरेंस निकालते थे तो हम क्या कहते थे, ए माइनस बी के बारे में, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लर्न करवा दिया था सेकेंड लेक्चर में, कि जो ए में है और जो बी में नहीं है, यानी कि यही वाला पार्ट लेना है हमें, ठीक है। ए माइनस बी का अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यही वाला पार्ट होगा ना। अब देखो ध्यान से, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये पूरा एन ए माइनस कर दूँ बीच में से ये वाला पार्ट जो इनका कॉमन पार्ट है, आ गया, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट को, शेडेड पार्ट को लिखने के लिए क्या लिख सकती हूँ, एन ए में से क्या माइनस कर दूँ, दोनों के इंटरसेक्शन, तो आ गया, तो दैट्स इट। यही किया हुआ आपने, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी। अगर मैं इस टर्म को, ये वाली जो टर्म है नेगेटिव वाली, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास एन ए डेल्टा बी। बिल्कुल इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, एन ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस में कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला देखिए फिफ्थ, एन अगर आपको नंबर बताना है 3 सेट्स की यूनियन के बीच में, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऐड, सेकंड ऐड, थर्ड ऐड। ध्यान से देखिए, इससे फर्स्ट से इसको कॉरिलेट करते हैं। यहाँ पे 2 सेट की यूनियन थी ना, तो 2 लिए थे आपने और साथ में उनकी इंटरसेक्शन क्या कर दी थी, सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, कहते हैं अब आप साइक्लिक ऑर्डर में चलिए, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी। बिल्कुल उसी तरह से आप इंटरसेक्शन को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट। ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया, बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन सी इंटरसेक्शन ए लिखे या ए इंटरसेक्शन सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी इंटरसेक्शन लिख लेना, ठीक है। लॉज हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये दोनों इक्वली होते हैं। प्लस कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात कर लें, ठीक है, अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें, 3 सेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनता है, इस तरह से बनेगा कुछ, क्लियर, ठीक है। अब देखो ए ये वाला सेट ले लिया पूरा, बी ये वाला ले लिया, सी ये वाला ले लिया, एन ए क्या होगा, जो इस पूरे ए में आ रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब बी एन बी क्या होगा, ये जो पूरे इसमें आ रहे हैं, एन सी क्या होगा, जो पूरे इसमें आ रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये पूरे तो ले लिए, बट ये क्या है, ये किस किस का पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है ये दोबारा आ रहा है ना बीच में, ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन भी है,
और ये वाला पार्ट भी इन दो में आ रहा है। किस दो में आ रहा है? एक तो ए में आ रहा है और एक सी में आ रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन सी। और ये वाला पार्ट देखिए, ये किस किस में आ रहा है आपका? ये पूरे का पूरा आ रहा है बेसिकली। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी, ये पूरे का पूरा लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, देखो अगर हम कट कर देते हैं, एन ए कर लिया हमने, एन बी कर लिया, एन सी कर दिया। ठीक है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या कर दिया? कट कर दिया, यानी कि ये पूरा पार्ट कट हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने बी इंटरसेक्शन सी को कट कर दिया, यानी कि ये पूरा पार्ट कट हो गया हमारा। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन सी को कट कर दिया, यानी कि ये भी कट हो गया। ठीक है, बट हमें लास्ट में क्या करना है? इसमें ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये तीनों में जो आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि ये एक बार ज़्यादा कट हो गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ये पूरे के पूरे आ जाए ए बी सी, उसके लिए आपने उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। पार्ट्स क्लियर हो गए? ठीक है, ये आपका ए हो गया। तो हम बेसिकली जब हम बोलते हैं ना, तो हम सिर्फ इसी को ले लेते होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और बीच वाले को किससे नोटेट कर देते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपके पास ये था। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको बताना है, जब आपके पास 3 सेट्स गिवन हो ए बी सी, अगर आपसे कहा जाए एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले तीनों की इंटरसेक्शन साइक्लिक ऑर्डर में, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी, और फिर जो तीनों में कॉमन आ रहा है 3 बार, उनको क्या कर दीजिए? कट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स। अब ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स, तो उसमें क्या होता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस कर दीजिए ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, और थ्राइस को क्या कर दीजिए? ऐड। ठीक है, एंड इनको ना आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो बेटर है। अगर आप वेन डायग्राम से बनाने लगे, समझ लो, ठीक है, बनाने लगे वहाँ पे बैठ के, तो वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एन ए डैश यूनियन बी डैश, ये अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे ना, उनके ऊपर है। अगर मान लो आपको कभी इस तरह से टर्म्स गिवन है, ए डैश दिया हुआ है, बी डैश दिया हुआ है, और उनकी यूनियन करने को कहा है, तो आप उसमें पहले क्या अप्लाई करेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बन जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। हो सकता है ये ना देके आपको ये दिया हो, ठीक है, तो जो भी आपको दिया उस हिसाब से, तो एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, हो सकता है ये भी ना दिया हो, और हो सकता है सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी दिया हो, तो आप ये वाला अप्लाई कर देना। तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सल का नंबर भी दिया होगा और ए इंटरसेक्शन बी का नंबर भी दिया होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट इसी तरह से ये यूनियन में था, और नेक्स्ट किस में है? इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाती है? यूनियन में, होल कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है किसी का भी कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये रिजल्ट्स थे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से तो हर हालत में एक क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं हम उन रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको सारे के सारे हर तरह का मैं करवा दूंगी, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए क्या कहता है? इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, एक ग्रुप है आपके पास, कितने पीपल हैं उसमें? 800, यानी कि टोटल दिया हुआ है। ठीक है, 800 पीपल हैं, कहते हैं 550 कितने बोलते हैं? हिंदी। ठीक है, तो हम जैसे जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे वैसे लिख लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ हिंदी कितना दिया हुआ है? एक सेट ले लिया हमने हिंदी का H, ठीक है, उसमें नंबर कितना दिया हुआ है? 550। 450 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश का भी हमने एक सेट ले लिया, कितने नंबर दिया हुआ है? 450। अब ये ग्रुप टोटल दिया हुआ था ना, यानी कि इन दोनों की क्या दी हुई है? यूनियन दी हुई है। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? 800। ठीक है, कहते हैं हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आपको बताना क्या है कि कितने बंदे हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी, दोनों ही लैंग्वेजेस बोलते हैं, बोथ। ठीक है, जब भी बोथ हो तो आंखें बंद करके, मतलब अपने ना दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि तब आपको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने को का है। ठीक है, अब आपको अपना फॉर्मूला उन रिजल्ट्स में से चूज कैसे करना है। ठीक है, अब आप ये देखो कि दिया क्या क्या हुआ है? यूनियन दिया हुआ है, सेट दिए हुए हैं, और निकालने को क्या कह दिया है? इंटरसेक्शन इनकी। तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला है कि NH यूनियन E किसके इक्वल हो जाएगा? NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। ये सिर्फ एक यही अननोन रह गया ना, ये तो गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है,
तो निकल गया आपके पास, दैट्स इट। फॉर्मूले में पुट कर दो, 800 इज इक्वल्स टू 550 प्लस 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1000 आ गया माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको यहाँ ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका, और इसको 800 को उठा के इस तरफ ले जाओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1000 में से 800 गए 200। ठीक है, मतलब कि आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना आना चाहिए। फॉर्मूला आपको ये देखना है गिवन क्या क्या है, उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपका सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास में कितने बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स गिवन है, एंड 60 स्टूडेंट्स किसमें गिवन है, फिजिक्स क्लास में। कहता है आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, जब भी आप ना क्वेश्चन पढ़ते हो बहुत ध्यान से पढ़ा करो, एक एक वर्ड, सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन होता है आपके पास, कहीं बाहर से नहीं होता। ठीक है, देखो केमिस्ट्री का हम लिख लेते हैं, कितने हैं 40 हैं, और फिजिक्स के हमें पता है कितने हैं 60 हैं। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, या तो वो फिजिक्स में हो या फिर किस में हो, केमिस्ट्री में हो। ठीक है, जब आपको आइदर और वर्ड मिल जाए ना तो आंखें बंद करके ये चीज़ आप याद कर लेना कि आपको उनका क्या निकालना है, यूनियन। ठीक है, जैसे बोथ में क्या निकालना होता है, इंटरसेक्शन, और आइदर और में क्या निकालना है आपको, यूनियन। अब इसमें ना कुछ केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, केसेस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड किया करो। द टू क्लासेस, कहता है दोनों क्लासेस मीट करती हैं एट द सेम आवर। देखो ध्यान से कि मान लो आप हो, ठीक है, आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं, मतलब एक सर तो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और एक सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या आप दोनों जगह एक ही टाइम पे अवेलेबल हो सकते हो, नहीं हो सकते ना। मतलब 8 to 9 आपकी फिजिक्स क्लास भी चल रही है, 8 to 9 आपकी केमिस्ट्री क्लास भी चल रही है, तो आप किसी एक में ही प्रेजेंट होंगे ना एक टाइम पे, दोनों में तो प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यानी कि इसी तरह से जितने भी ये बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, एक टाइम पे एक ही जगह प्रेजेंट होंगे, या कि उनमें कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा फिजिक्स में भी है 8 to 9 में और एक बच्चा केमिस्ट्री में भी है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इनकी इंटरसेक्शन क्या गिवन है आपको, एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी गिवन है, तो दैट इज कि नंबर कितना हो गया, 0। समझ आ गई, जब वो एक ही टाइम पर मिल रही हैं, सेम आर पे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या हो गई, एम्प्टी। अब यूनियन निकालनी है आपको, यूनियन का फॉर्मूला आपको पता है, एनसी प्लस एनपी माइनस इंटरसेक्शन, याद हो गया होगा अब तो कितना आ गया आपके पास, 100। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं था, सब कुछ यही था, बस आपको दिमाग से सोचना है। कोई भी चीज़ हो ना तो उसको अपने ऊपर लेके सोचा करो कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम अवेलेबल हो सकते हैं, अगर हम नहीं हो सकते तो कोई नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए, द टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स। अब कहता है कि दोनों क्लासेस डिफरेंट आवर पे हैं, यानी कि एक 8 to 9 केमिस्ट्री की हो गई, 9 to 10 आपकी किसकी हो गई, फिजिक्स की हो गई, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि देखो 100 अगर बच्चे हैं तो वो सारे के सारे केमिस्ट्री भी अटेंड करें और फिजिक्स भी अटेंड करें। हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे क्या करें, स्किप कर जाएं, कुछ हो सकता है कि केमिस्ट्री में तो चले गए और फिजिक्स में नहीं गए। ठीक है, बट कुछ पार्ट ऐसा ले सकते हैं कि जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो केमिस्ट्री में भी चले जाएं और फिजिक्स में भी चले जाएं, रेगुलर पीरियड्स लगा लें। ठीक है, तो कहता है एंड 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। बोथ गिवन है ना, ठीक है, यानी कि अब बोथ है तो इंटरसेक्शन है, यानी कि अब आपको इंटरसेक्शन की नंबर कितना गिवन है, 20। निकालने के लिए आपको वही बोला गया है, दोनों केसेस में निकालना तो आपको यूनियन ही था, तो कितना हो जाएगा, सी यूनियन पी, पहले वही एन सी प्लस एन पी माइनस कर दीजिए, अब इंटरसेक्शन गिवन है, दैट इज दिस 100 माइनस 20 कितना हो गया आपके पास, 80। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए एंड बी बी 2 सेट्स, 2 सेट्स के बने आपके पास ए और बी। कहता है दोनों में कितने कितने एलिमेंट हैं, एक में 3 है और एक में 6 है, यानी कि ए में कितने गिवन है 3 और बी में कितने हैं आपके पास 6 रिस्पेक्टिवली गिवन है। ठीक है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ, आपको बताना क्या है, मिनिमम नंबर बताने हैं कि यूनियन में दोनों सेट्स की जब आप यूनियन लेंगे तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एंड फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, ठीक है, पहले तो जो गिवन है आप उसको लिख लीजिए, NA3 गिवन है, NB
6 गिवन है, अब और कुछ नहीं गिवन। अब आपसे पूछा क्या है, अब आप वो लिख लीजिए। अब आपको क्या बताने हैं, एलिमेंट्स इसमें बताने हैं ना, 2 केसेस लेने हैं, एक मिनिमम का और एक मैक्सिमम का, बट हर हाल में बताना क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, अब आपके पास ये कैलकुलेट करना है। यूनियन कैलकुलेट करने का आपके पास सीधा सा फॉर्मूला ये है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, कोई भी चीज़, अब ये पूरी की पूरी टर्म मैक्सिमम कब होगी, जब इसमें से ये सिर्फ प्लस वाली टर्म रह जाए, जो कैंसिल हो रहा है वो हट जाए। ठीक है, मैक्सिमम होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को कैसा होना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 0, कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन पार्ट हो ही ना। ठीक है, तो अब आप इस केस में क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए एन ए प्लस दिस दोनों की वैल्यू पुट कर दी, और ये कितना आ गया, 9। ये किसका केस आ गया आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो सब्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट क्या है, ये मिनिमम हो जाए। अगर मान लो यहाँ 0 की जगह 1 भी आ जाता तो 9 में से 1 कट हो जाता ना, 8। ठीक है, मैक्सिमम होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, 0 मिनिमम, और मिनिमम होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपके पास गिवन तो है नहीं, अब आपको यहाँ से लेनी है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन पार्ट जो दोनों में आ रहा हो। अब ए में तो 3 एलिमेंट हैं और बी में कितने हैं, 6, तो मैक्सिमम कितने नंबर कॉमन हो सकते हैं, जो छोटा नंबर होगा। कितने हो सकते हैं, 3, क्योंकि बाकी 3 तो एक में है ही नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। तो अब आप इस फॉर्मूले में बस यही पुट कर दीजिए, 3 + 6 - 3, दैट इज कि इस केस में ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने आ जाएंगे, 6। क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ठीक है, कहता है एक क्लास है, 35 स्टूडेंट्स की क्लास है, 17 कितने क्या लिया हुआ है, 17 ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है। ठीक है, तो मान लो मैथमेटिक्स के सेट को हमने मान लिया ए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, 17 ने क्या लिया हुआ है, मैथमेटिक्स लिया हुआ है। ठीक है, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैथ वालों को हम क्या माना है, ए, और इकोनॉमिक्स वालों को मान रहे हैं हम बी, ताकि आपको फॉर्मूला समझ आ जाए कि हमने क्या लगाया। ये इसलिए मैं ए और बी में लिख रही हूँ, क्योंकि अभी जो हमने पहले रिजल्ट्स लिखे थे वो ए में थे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। आपको याद है, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ाई थी। सब्ट्रैक्शन में हम क्या कहते हैं, जो ए में है पर बी में नहीं है। ये वही चीज़ गिवन है कि 10 ने मैथमेटिक्स में तो हैं 10, बट इकोनॉमिक्स में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, एन ए माइनस बी कितना गिवन है आपके पास, कितना गिवन है, 10। ठीक है, अब आपको देखिए निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आपको याद हो चुका होगा कि अब आपको बोथ निकालना है, तो यानी कि आपको क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन निकालनी है। अब आपके माइंड में कोई फॉर्मूला आता है कि जब सेट गिवन हो और ए माइनस बी गिवन हो, डिफरेंस गिवन हो, तो और साथ में इंटरसेक्शन, तीन टर्म्स जिसमें आ जाए, सेट, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी। अब आगे हम क्या करते हैं, इसमें माइनस करेंगे या प्लस कर देते हैं, जो भी हमारी इंटरसेक्शन होती है, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला किया था ना वो हमने इसका किया था, एन ए माइनस दिस, तो हम एन ए निकालने के लिए हम इसको इंटरसेक्शन को यहाँ ले गए थे, तो ये पॉजिटिव हो गई थी। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास गिवन क्या क्या है, 17 गिवन है, ए माइनस बी कितना गिवन है, 10। अब यहाँ से आप इंटरसेक्शन ईजिली निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है आपको। देखो, इंटरसेक्शन अभी हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भी निकाल रहे थे, बट आपको जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने उसको फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन निकल गई, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई है, 7। क्लियर, पहली टर्म तो आपने बता दी, हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। क्लियर, अब आगे कहता है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि जो इकोनॉमिक्स में तो हैं, इकोनॉमिक्स हमने क्या लिया था, बी, और जो मैथमेटिक्स में नहीं है, एक आपको ये निकालना है। ठीक है, उसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें, एन बी कितना हो जाएगा, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सेम है।
ए की जगह बी लिख दिया, ए की जगह बी लिख दिया, इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन है, तो फॉर्मूला कुछ नया ही नहीं याद करना, इसी में थोड़ा सा चेंज किया हमने, ठीक है। अब आपको ये चीज़ निकालनी है। अब आप इसके लिए देखो, अब आपके पास क्या क्या है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल चुके हो, बट क्या आपके पास एन ऑफ बी है, नंबर गिवन है इकोनॉमिक्स वाला? नहीं, वो नहीं गिवन। इफ इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ गिवन है कि हर एक स्टूडेंट जो है उसने या तो क्या लिया हुआ है, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या फिर दोनों। हर एक स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 35 थे ना, यानी कि अब ये क्या गिवन है आपको, उनकी यूनियन गिवन है कि यूनियन कितनी गिवन है, 35। अब देखो यूनियन है आपके पास, इंटरसेक्शन आपको पता है, एन ए आपको पता है, क्या आप एन बी निकाल सकते हो? वही अपना पुराना फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना हो गया आपके पास, 35 इज इक्वल टू एन ए कितना हो गया आपके पास, 17 प्लस एन बी आपको निकालना है, इंटरसेक्शन आपने निकाली थी, तो कितना आ जाएगा, 17 माइनस 7 10 हो गया, 10 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, एन बी, ठीक है। ये हो गया, एन बी की वैल्यू उठा के इस वाले फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला है हमें यहाँ से बी माइनस ए निकालना है ना, इसमें पुट कर दीजिए, तो 25 इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस इंटरसेक्शन आपको पता है कितनी है, 7, तो कितना आ जाएगा, बी एन बी माइनस ए कितना आ गया आपके पास, 18। दैट इज कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स तो लिया है बट मैथमेटिक्स नहीं लिया। क्लियर? सेट्स के ऊपर ही बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट में भी डाल रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लेवल के होते हैं, मतलब एक बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो मेरे पीजीटी मैथ के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आप में से जिसने भी ना देखे हो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, पीजीटी मैथ प्रैक्टिस सेट के नाम से है, ठीक है। और मैं उसमें और आगे आगे प्रैक्टिस सेट्स भी लाती रहूँगी ताकि आप जितना भी कंटेंट पढ़ेंगे ना आप उसके टच में रहें, आप मेरे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, वो थ्रू आउट द सिलेबस रहेंगे, ठीक है। तो आप उस पूरे के पूरे सिलेबस के टच में रहेंगे और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपका कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट लेके आने वाली हूँ, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सो ऑन। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सब चीज़ें करवाती जाऊँगी। तो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको, अगर बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे तो आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।